নমস্কাৰ মই ঋতুস্পিন শৰ্মা আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই অযোধ্যাত ভগৱান শ্ৰী ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আপোনালোকক পুনে পুনে আমি অযোধ্যালৈ লৈ গৈছো অযোধ্যাৰ পৰা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আমি এনবি নিউজ আৰু অসম লাইভৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সমগ্ৰ দেশ আজি ৰামময় হৈ পৰিছে এয়া আমি অযোধ্যাৰ পৰা ৰামনগৰী অযোধ্যাৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাক নিজ জন্মভূমিলৈ প্ৰভু ৰাম উভতি আহিছে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে আজি কেৱল আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলকহে তাত ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিছু সময় পিছত উপস্থিত হ'ব যোগী আদিত্যনাথকে প্ৰমুখ কৰি অন্যান্য ব্যক্তিসকল আহি ইতিমধ্যেই তাত উপস্থিত হৈছে আমি অযোধ্যাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি এম্বিয়েন্স কি আছে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো তাত এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ৰামৰ ব্যাখ্যা দাঙি থকা হৈছে अनेक स्थानों की गज आई देश के अनेक स्थानों से सोना चांदी आए सब यहाँ है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 আমি এফালে আপোনালোকক অযোধ্যাৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু আনফালে কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है অযোধ্যাৰ পৰা আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছো আপোনালোকক मिथिला यानी দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ উপৰিও বিদেশতো কেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰো কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ আছে সেইকেইটাও আমি কিছু সময় পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আমেৰিকাত কি পৰিৱেশ ফ্ৰান্সত কি পৰিৱেশ হৈছে ইউএছএত কি পৰিৱেশ অষ্ট্ৰেলিয়াত কি পৰিৱেশ বিশ্বৰ 57খন দেশত আজি ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে जोधपुर के संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए अनेक करोड़ों से घी प्राप्त हुआ है मंदिर में जब जमीन के नीचे मट्टी को मजबूती दे रहे थे मैं भी वही कर रहा हूँ मिट्टी आई है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है 30-40 मिनट से जाएगा राख आई है तो रायबरेली से आई है ऊंचाहार ग्रेनाइट आया है तो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले का है सफेद रंग का मार्बल ये राजस्थान के मकराना का है स्पीच डीडी से काटोगे मंदिर के दरवाजों की लकड़ी वैसे मेरे वाले में नहीं आ रहा महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है तो मैं एक बार बताऊं मैं उस पर सोना चढ़ाया गया है वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी उनकी ओर से भेंट हुआ है भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है অসমতো ৰামৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ এক অভূতপূৰ্ব मूर्ति बनाई है परिवेश जो सृष्टि हुई है। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है গুৱাহাটীতো ঘৰে ঘৰে গেৰুৱা পতাকা ৰামৰ পতাকা আঁৰা হৈছিল দোকান পোহাৰ সকলোতে ৰামৰ পতাকা আঁৰা হৈছে सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত সকলোকে নিৰামিষ খাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল योगी द्वारा बनाई गई है মাছ মাংসৰ দোকান আজি বন্ধ আছে सामने देख रहे हैं 2 हाथी 2 गज फिर सिंह
और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद के अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहाँ लाए हैं। जटायु का निर्माण শচীন তেণ্ডুলকাৰক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ পৰ্দাত। रामवंश सुखार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। शायद उत्तर भारत में इस प्रकार की नक्काशी और इतना विशाल पत्थरों का रचना मेरे विचार से तो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय भी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नींव कैसे बनेगी, यहाँ बालू निकली, मट्टी है ही नहीं जमीन में। बालू के अंदर 1000 साल आयु की नींव कैसे बनेगी? इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजू, जो आंध्र के हैं, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम, जो कर्नाटक के हैं, NIT सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, जो पंजाब के हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, CBI रुड़की के गोपाल कृष्णन तमिलनाडु, IIT चेन्नई के मनु संथानम और IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मार्ग निकालकर दिया, तब ये नींव तैयार हुई। इसके नीचे की जो नींव है 14 मीटर मोटी है। विचार यही हुआ है 1000 साल तक हिलना नहीं चाहिए, रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 25,000 यात्री अपने जूते, चप्पल, मोबाइल रख सकते हैं, ऐसा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह इसको लैंडस्केपिंग कहा गया है। আইফেল টাৱাৰ, পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ সন্মুখত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়া হৈছে। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ বাওঁফালে। পেৰিছৰ দৃশ্য, আইফেল টাৱাৰৰ সন্মুখত এইদৰে ৰামৰ পতাকা লৈ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে। ফ্ৰান্সৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আমেৰিকাৰ আমি টাইম স্কোৱাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া টাইম স্কোৱাৰ, আমেৰিকাৰ টাইম স্কোৱাৰত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আৰু জয় জয় ৰাম গীত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। আমেৰিকাৰ টাইম স্কোৱাৰ, আমেৰিকাৰ আমাৰ হাতত আৰু কেইটামান দৃশ্য আছে। এয়া আমেৰিকাৰ দৃশ্য আৰু টাইম স্কোৱাৰত ৰামৰ ফটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰিছে টাইম স্কোৱাৰত। এয়া ৰামৰ ফটো টাইম স্কোৱাৰত, বিশ্বৰ বিখ্যাত টাইম স্কোৱাৰত ৰামৰ ফটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া বিদেশত ভাৰতীয়ৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি।
এয়া আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। বিদেশৰ আন এটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশ্বৰ 57খন দেশত আজি ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ অংশ বিশেষ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि 4 कोनों पर मैं आपसे कहूंगा नहीं, दृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और भगवती एक भुजा में हरि माता का पूर्णा। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। वाल्मीकि जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए, मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। বাকী আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অযোধ্যাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है। प्रधानमंत्री मोदीर आगमन घटिसे सिंगल विंडोत देखुवाम भिडिओ। अभी बैठ जाइए, मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণৰ পিছতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহি তাত উপস্থিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় 11 দিন ব্ৰত ৰাখিছে। বিভিন্ন দেশৰ প্ৰখ্যাত মন্দিৰসমূহ তেওঁ দৰ্শন কৰিছে। প্ৰখ্যাত মন্দিৰসমূহত তেওঁ স্নান কৰিছে আৰু নিজকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কৰি ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আগবাঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। माननीय प्रधानमंत्री जी আৰু প্ৰতিগৰাকী হিন্দুৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ। भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07
7 मिनट हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को अपने गर्भगृह हाथ में में लिए गोविंद देव भगवान गिरी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसिद्ध ओर गिरी बढ़ाते महाराज हुए मूर्ति एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी बस्ती होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश श्री चौपाल अयोध्या जी धाम की जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है आज अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास है। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान श्री राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का पूजा संचार के होने जा रहा है भगवान मैं श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस ठहरता वक्त हूं। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से और এই उपस्थित মুহূৰ্তত हैं সেই ঐতিহাসিক श्री राम ক্ষণৰ लला আমি के সাক্ষী बाल হ'বলৈ मूर्ति গৈ আছো। विग्रह के सामने अजय আমি ঐতিহাসিক ক্ষণৰ এই মুহূৰ্তত সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছো। सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री আমি এই মুহূৰ্তত সেই সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছো। प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছে ৰামলালাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত। अपनी ओर से जिन्होंने लगातार শালেগ্ৰাম শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 51 ইঞ্চিৰ ৰামলালা। আৰু সেই ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই ক্ষণ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, যিটো ক্ষণৰ বাবে হয়তো সমগ্ৰ হিন্দু জাতি ৰৈ আছিল। সেই ক্ষণটো আহি পৰিছে আৰু বিশ্বৰ 57খন দেশত আজি বিশেষ পূজা অৰ্চনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন মন্দিৰসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। का दर्शन किया है और RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱত আহিও উপস্থিত হৈছে। যোগী আদিত্যনাথ আছে। काशी से पधारे हैं वही काशी RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱত, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দুইজন আছে আৰু দুইজনৰ সন্মুখতে এতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ, যিটো ক্ষণত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে ঠিক সেইটো ক্ষণতেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। আৰু জন্মভূমি অযোধ্যালৈ ৰাম পুনৰ এবাৰ ঘূৰি আহিছে। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख আৰু এই অযোধ্যাতে আছে হনুমানগড়ী। যিসকলে ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাব তেওঁলোকে প্ৰথমতে হনুমানগড়ী আচলতে দৰ্শন কৰিব লাগে। যেতিয়া ৰাৱণক পৰাস্ত কৰি হনুমান উভতি আহিছিল, অযোধ্যাতে হনুমানে নিজাকৈ থাকিবলৈ ল'লে বুলি কোৱা হয় আৰু সেয়াই হৈছে হনুমানগড়ী। আৰু এতিয়া ৰামো ঘূৰি আহিছে অযোধ্যালৈ, নিজৰ জন্মস্থানলৈ ঘূৰি আহিছে ৰাম। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হওক আপোনালোক।
আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো में दर्ज होने वाला क्षण সকলো कहा जा নীতি सकता है, নিয়ম পালন কৰা হৈছে पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है। आज उत्कर्ष का दिन है। आज अर्चन का दिन है। वंदन का दिन है। अभिनंदन का दिन है। अर्पण का दिन है। तर्पण का दिन है। पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই ক্ষণ আহি পৰিছে।
हनुमन्तं नागेशं शरयूं तथा लक्ष्मणं वेणुकीर्तन्यो वन्देहा एतत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो अरे ठीक है यार, मालूम है। जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है, जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहां मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आंगो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो
कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है वो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं के सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में जो धनुष बाण दे रहे हैं, और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस वक्त ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की प्रधानमंत्री ने गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे। तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान नवरात्रि पड़ा, जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गांव में रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उनका पुनरागमन और आज अंकं खं गं घं नं आदित्ययुवाकाशात्रे मुष्टाभ्यन्नमः इच्चं चं जं झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने नर्दिनीभ्यां नमः ॐ ठं 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 नं रुद्रचक्षुजिह्वाघ्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं धं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम पम भम 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 मम औं वचनादानकं विसर्गानन्दात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं क्षं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः देवे अंकं खं गं घं नं आदित्ययुवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसेस्व तस्नीभ्यां नमः ॐ ठं 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 मध्यम श्रोत्रचक्षुजिह्वाघ्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॐ पं 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 औं वचनादानकविसर्गानन्दात्मने अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं क्षं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां हृदयान्यासः ओम अंकं खं गं घं नं आदित्ययुवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिरसे स्वाहा ॐ टं 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 नं ॐ श्रोत्रचक्षुजिह्वाघ्राणात्मने शिखायै घृतं एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने कवचाय हुं ॐ पं 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 औं सर्वानन्दात्मने नेत्रदिव्याय घृतं अं चं लं शं सं स्मं अः मनोद्यङ्कारात्मने
आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवे विद्यादेवस्य कपोलो देव अंकुष्टं दत्वा आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सं हं शं हंसा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ॐ आं ह्रीं शं हंसा लं वं शं आप दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं। ইতিমধ্যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। আজি মৃন্ময় মূৰ্তিয়ে চিন্ময় ৰূপ পাইছে এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, যোগী আদিত্যনাথ আৰু মোহন ভাগৱতে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা।
500 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে। এই দিনটোৰ বাবে 500 বছৰতকৈও অধিক কাল অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল। 12:29:08 প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। 12:30:32 এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচী সমাপ্তি ঘটে। যোগী আদিত্যনাথ মোহন ভাগৱতে সংগ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক।